नमस्कार, देश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का अध्यक्ष अब डिजिटल माध्यम से चुना जाएगा। कांग्रेस ने ऐतिहासिक बदलाव करते हुए फैसला किया है कि नए अध्यक्ष का चुनाव डिजिटली होगा। इसके बाद ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट्स को डिजिटल आईडी कार्ड जारी करने की कवायद शुरू हो गई है। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी की ओर से वोटर लिस्ट बनाने का काम किया जा रहा है। सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी ने सभी स्टेट यूनिट से एआईसीसी डेलीगेट्स का डिजिटल फोटोग्राफ मांगा है। करीब 1500 डेलीगेट्स इस चुनाव में हिस्सा लेंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के लिए एक मंच तैयारी किया जा रहा है, लेकिन अगर अध्यक्ष पद पर कोई और चुनाव लड़ता है तो स्थिति नाटकीय हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में गुरुवार देर रात बारातियों से भरी बुलेरो ट्रक में घुस गई। इस भीषण हादसे में बुलेरो में सवार 3 बच्चों सहित 14 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए हैं। दिल दहला देने वाली यह घटना जिले के कुंडा कोतवाली क्षेत्र में हुई। बारात से लौट रही तेज रफ्तार बुलेरो खड़े ट्रक में पीछे से घुस गई। देखते ही देखते घटनास्थल पर चीख पुकार मचने लगी। हादसे के वक्त हुई तेज आवाज से आसपास के लोग पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। दिल्ली की तरह अहमदाबाद में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए गुजरात सरकार ने फैसला लिया है कि 20 नवंबर से 23 नवंबर तक अहमदाबाद में रोजाना रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान दूध और दवाई की दुकानें ही खुलने की इजाजत होगी। गुजरात के अहमदाबाद शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए शुक्रवार से निगम सीमा अंतर्गत 57 घंटे का सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि मौजूदा हालात के मद्देनजर गुजरात सरकार ने राज्य में 23 नवंबर से माध्यमिक स्कूल और कॉलेज खोलने के अपने फैसले पर रोक लगा दी है। हरियाणा में आज से कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू हो जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को अंबाला के नागरिक अस्पताल में शुक्रवार सुबह 11 बजे रोहतक पीजीआई के विशेषज्ञों और स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में वैक्सीन दी गई। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वेच्छा से कोवैक्सीन के परीक्षण में भाग लिया। बता दें कि उन्हें हैदराबाद की फार्मा कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन दवा की खुराक दी गई। फरवरी के बाद वैक्सीन बाजार में आ सकती है। फिलहाल भारत बायोटेक कंपनी इस वैक्सीन पर शोध करवा रही है। शोध में सफल होने पर आईसीएमआर की ओर से वैक्सीन निर्माण के लिए संबंधित कंपनी को दिया जाएगा। उसके बाद बाजार में वैक्सीन उपलब्ध होगी। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन शुक्रवार को मॉड्यूलर ओटी का उद्घाटन करेंगे। सीबीआई ने यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित तरीके से क्रय विक्रय और स्थानांतरित की गई वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सीबीआई ने लखनऊ यूनिट में 2 एफआईआर दर्ज की है। दोनों एफआईआर में शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के अलावा जमीन का लाभ पाने वाले नरेश कृष्ण सोमानी, विजय कृष्ण सोमानी, वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैयद ने रिजवी और निरीक्षक बाकर रजा को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने प्रयागराज और लखनऊ में दर्ज एफआईआर को आधार बनाया है। इस मामले में पहली एफआईआर अगस्त 2016 में प्रयागराज के कोतवाली थाने में दर्ज की गई थी। अब वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, हम फिर हाजिर होंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। एक बार फिर संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ दिन की तुलना में बुधवार को 2 लाख सैंपल की जांच हुई। इसका परिणाम यह रहा कि 3 दिन बाद संक्रमितों की संख्या 40,000 से अधिक दर्ज की गई। लगातार 12 दिन से देश में नए संक्रमितों की संख्या 50,000 से कम बनी हुई है। वहीं देश में पहली बार सक्रिय मरीजों की संख्या 5% से भी कम दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार त्योहार के चलते देश में रोजाना 8 लाख सैंपल की जांच हो रही थी, लेकिन उससे पहले आंकड़ा 12 लाख तक था। परिक्रमा और कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या में गुरुवार तो दूसरे जिलों में आज रूट डायवर्जन कर दिया जाएगा। बाहर के लोगों को अयोध्या नहीं आने दिया जाएगा। गुरुवार को कमिश्नर व आईजी की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए गए। कमिश्नर एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक के दूसरे चरण में पुलिस महानिरीक्षक संजीव गुप्ता, मंडल के सभी जनपदों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा दाखिल कर यह पूछा है कि आयुर्वेद, होम्योपैथी व सिद्धा जैसे वैकल्पिक दवाइयों को कोविड के इलाज के लिए किस तरह से और किस हद तक इजाजत है। शीर्ष अदालत ने मौखिक रूप से यह टिप्पणी की है कि सभी को कोविड-19 के इलाज करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ केरल हाईकोर्ट के 21 अगस्त के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आयुष डॉक्टर कोविड-19 के इलाज के लिए दवा या घोल देने के लिए नहीं कह सकते, वे सिर्फ प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए जैश ए मोहम्मद के संदिग्ध आतंकी अब्दुल लतीफ मीर व मोहम्मद अशरफ घटाना देवबंद यूपी में हथियार चलाने व विस्फोटक बनाने आदि की ट्रेनिंग ले चुके हैं। हालांकि शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि ये ट्रेनिंग लेने के लिए देवबंद जाने वाले थे। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे देवबंद समेत कई जगहों पर काफी दिन रुके थे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के 4 और युवक पाकिस्तान जाना चाहते थे। पिछले महीने भी इन्होंने जम्मू कश्मीर बॉर्डर से पाकिस्तान जाने की कोशिश की थी। बांग्लादेश के रास्ते इन युवकों को पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही थी। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मणिपुर के कुछ जिलों में कोविड-19 के अधिक मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने उच्च स्तरीय टीमें रवाना की हैं। ये टीमें संक्रमण के मामलों की रोकथाम, निगरानी, जांच और कुशल नैदानिक प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में राज्यों के प्रयासों को गति प्रदान करेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली में प्रतिदिन सामने आने वाले नए कोविड-19 मामलों और मौतों की संख्या में वृद्धि का प्रभाव हरियाणा और राजस्थान में आने वाले एनसीआर क्षेत्रों में देखा जा रहा है, जहां कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। चावल के ट्रक में सवार होकर कश्मीर जा रहे आतंकियों को भगाने का मौका सुरक्षा बलों ने नहीं दिया। चेकिंग के दौरान चालक के भागने के बाद तुरंत जवान हरकत में आए और फायरिंग शुरू हुई। इस दौरान जवानों ने ग्रेनेड दागकर आतंकियों के भागने का मंसूबा पूरा नहीं होने दिया। इससे पहले जनवरी माह में दहशतगर्द ट्रक में सवार होकर घाटी की ओर जा रहे थे। जब सुरक्षा बलों ने तलाशी लेने पर ट्रक का कैबिन खोला तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जब तक जवान जवाबी कार्रवाई करते वह एक एक करके आसपास के जंगल की ओर भाग खड़े हुए। इसके बाद पुलिस, सेना और सुरक्षा बलों को आतंकियों को खोजने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। कई घंटे तक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया था। इस बार पुलिस सेना की ओर से ऑपरेशन केवल 5 बजे से 8 बजे तक चलाया गया। 3 घंटे में ही आतंकियों को ढेर कर हथियार बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बड़ा हमला होने की आशंका थी। पश्चिमी हिमालय से आने वाली शीत हवाओं की वजह से गुरुवार को न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। इससे पहले गत सप्ताह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। मौसम विभाग द्वारा न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इससे पहले बुधवार को न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुसार 22 से 26 नवंबर तक औसतन न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। कोविड-19 महामारी की वजह से कामकाजी लोगों को जहां घर से काम करना पड़ रहा है, वहीं विद्यार्थियों का भी सहारा ऑनलाइन क्लास ही है। लेकिन ऐसे में एयरफोन का इस्तेमाल बढ़ गया है और डॉक्टरों का कहना है कि उनके पास कानों में दर्द, परेशानी और संक्रमण की शिकायतें लेकर ज्यादा लोग आ रहे हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार पिछले 8 महीनों से हेडफोन और एयरपॉड का इस्तेमाल लोग कई घंटों तक करने लगे हैं, जिससे ये शिकायतें बढ़ी हैं। सरकार संचालित मुंबई के जेजे अस्पताल के ईएनटी विभाग के प्रमुख डॉक्टर श्रीनिवास चौहान ने बताया कि ये सभी शिकायतें सीधे तौर पर लंबे समय तक हेडफोन के इस्तेमाल से जुड़ी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार बच्चों को यह गारंटी देता है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। ऐसे में शिक्षक भी योग्य और बेहतर होने चाहिए। यह अहम टिप्पणी शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार के उस फैसले पर मुहर लगाते हुए की जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 में 65 से 60% की कट ऑफ तय की गई थी। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस MM शांतनुगोदर की पीठ ने कहा, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक तय करने की राज्य सरकार की यह कोशिश पूरी तरह न्याय संगत है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620।